हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गलती से मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था, चार्ज नहीं था। सो फिफ्थ क्वेश्चन हमने लास्ट किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन से। सो एज यू नो, ये 12th स्टैंडर्ड के मैं सारे आपको चैप्टर वाइज प्रेपरेशन करवा रही हूँ एंड विद अ वेरी मिनिमल कॉस्ट ऑफ 299, दैट इज एट पेड बैच। पेड बैच में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी सीरियल ऑर्डर में विद पीडीएफ्स ऑफ कोर्स। सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब हमने पहले समझा जी डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है। अब देखो जी प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है, ठीक है। सो प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर क्या होता है, ऑनर, है ना। सो प्रोप्राइटरी रेटर में भी जो हमने पिछले क्वेश्चन में जो डेट इक्विटी था, उसका जो इक्विटी था वो यहाँ पर प्रोप्राइटरी रेशियो में डेट इक्विटी में डेट अपॉन इक्विटी था ना, एक तरीके का, है ना। लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, यहाँ पर ये देखो ना, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर। अब ये जो शेयर होल्डर्स फंड है प्रोप्राइटरी रेशियो में, ये शेयर होल्डर ऊपर आ जाएंगे। क्यों? नाम ही है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब ऑनर, ऑनर मतलब शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। सो प्लीज राइट इट डाउन, इसको कैसे समझना है, ठीक है जी। सो पिछले एग्जाम में हमने डेट इक्विटी रेशियो ये भी करी थी कि हमारा डेट इक्विटी रेशियो आइडियल कितनी होती है, 2:1। हाई कितनी होती है डेट इक्विटी रेशियो, 3:1 मानी जाएगी। लो 0.5:1, ठीक है। लो रेशियो का मतलब है रिस्क कम है, डेट इक्विटी रेशियो। मैं पहले डेट इक्विटी का समझा रही हूँ, पिछला रह गया था। और हाई का मतलब है आप डेट पर ज्यादा डिपेंडेंट हो, और आइडियल होनी चाहिए 2:1। अब हम यही अच्छे से समझते हैं, ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो का हेडिंग डालें, ऑब्वियसली फॉर्मूला तो लिखना ही है उसके बाद, ठीक है ना। तो प्रोप्राइटरी का मतलब हो गया ऑनर फंड, है ना, और डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। अब शेयर होल्डर फंड में वही चीजें आएंगी, क्या आएंगी, इक्विटी, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लसेस। सो जब भी शेयर होल्डर फंड आए, जब भी शेयर आए, तो आपने शेयर होल्डर से शेयर वर्ड उठाना है। इससे ट्रिक याद करनी है, शेयर मिलेगा सबको इक्वल, इक्वल माने इक्विटी। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गए, इक्विटी शेयर आ गए, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई, और साथ में आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लसेस। मतलब शेयर रखो इक्विटी का रिजर्व करके, ठीक है। ऐसे ट्रिक आप याद कर सकते हैं, शेयर रखो इक्वल, शेयर रखो रिजर्व करके रखो पहले से ही, तो रिजर्व एंड सरप्लसेस आ जाएंगे। और टोटल एसेट में क्या आएगा, ऑफ कोर्स फिक्स एसेट अपॉन करंट एसेट, है ना, सारी एसेट्स ही आ जाएंगी, है ना। अब जो होती है, अब देखो जी प्रोप्राइटर जो रेशियो होती है ना, इसमें कोई भी आइडियल रेशियो नहीं मतलब गिवन होती। जैसे डेट इक्विटी में तो है ना 2:1 हमारी आइडियल रेशियो है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना। सो इसमें बेसिकली हाई प्रोप्राइटरी रेशियो अगर आपकी आती है तो इट मींस आपका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है, आप आउटसाइडर्स पर लेस डिपेंडेंट हो, ठीक है। और लो प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब है आप बोरोड फंड, डेट फंड से बहुत ज्यादा मतलब डिपेंडेंट हो उन पर, ठीक है जी। सो लो प्रोप्राइटरी रेशियो में आप साथ में रिस्की है, क्रेडिटर्स के लिए बहुत ज्यादा रिस्की है, ठीक है जी। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। सो प्रोप्राइटरी रेशियो और डेट इक्विटी रेशियो में एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है बहुत बार, तो आपको पता होना चाहिए प्रोप्राइटरी रेशियो ऑनर्स फंड अपॉन टोटल एसेट है। अब शेयर होल्डर्स फंड की जगह पर एग्जाम में ऑनर्स फंड वर्ड भी लिखा हो सकता है, क्योंकि शेयर होल्डर फंड में इक्विटी ही आता है ना, ऑनर्स फंड भी आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ये बेसिकली जो प्रोप्राइटरी रेशियो है एसेट को फाइनेंस करती है, फोकस ऑन एसेट फाइनेंसिंग, क्योंकि टोटल एसेट पर बेस्ड है ना, ठीक है जी। और जो डेट इक्विटी रेशियो होती है वो लॉन्ग टर्म डेट को मतलब ध्यान में रख कर बात करती है ना। लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म डेट ये हो गया ना, जो हमारा ये हो गया, यस, डेट इक्विटी में लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड होता है। और ये किस पर फोकस करता है डेट इक्विटी रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर पर, कैपिटल स्ट्रक्चर पर है। आइडियल रेशियो क्या होती है डेट इक्विटी की, 2:1। अगर 3:1 है तो वो क्या हो जाएगी, 3:1 है अगर हमारी, तो क्या हो जाएगी, ये हाई हो जाएगी। हाई मीन्स डेट डिपेंडेंट, डेट ज्यादा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट हो गया ना 3 गुना किसके, इक्विटी
इक्विटी वालों के। सो हाई डेट हो गया, सो डिपेंडेंसी ज्यादा हो गई, ठीक है जी, रिस्क भी ज्यादा हो जाता है। और अगर 0.5:1 हो गया तो ये लो रेशियो मानी जाएगी, इसमें लेस रिस्क कंसीडर करेंगे। पेपर में आ सकता है इफ द रेशियो इज दिस, तो इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकलती है ना। सो और ये हमारे लिए किसमें हेल्प करता है ज्यादातर, डेट इक्विटी रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर की डेट कितना होना चाहिए, इक्विटी कितना होना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चैप्टर करते हैं उसमें आप समझेंगे। सो कैपिटल स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर करने के लिए कंपनीज की कि डेट कितना रखो इस कंपनी में, इक्विटी कितना हो, उसमें हेल्प करता है। सो डेट इक्विटी रेशियो हेल्प्स इन स्ट्रक्चरिंग द कैपिटल, हेल्प्स इन कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है जी, स्ट्रक्चरिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनीज। ओके, आई होप नाउ दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो एंड यहाँ पर हम प्रोप्राइटरी रेशियो की बात करें तो ये भी आपको क्लियर हो गया है। प्रोप्राइटरी रेशियो में हम क्या कहते हैं, हाई प्रोप्राइटरी रेशियो अच्छी होती है। यहाँ पर हाई अच्छी होती है क्योंकि शेयर होल्डर्स का फंड हाई होगा ना, इसका मतलब हम आउटसाइडर्स पर लेस डिपेंडेंट है। ओके, इसका कोई आइडियल रेशियो नहीं होता, बट पेपर में आ सकता है क्या हायर बेटर होती है कि लोअर बेटर होती है, तो आपने बोलना हायर द बेटर प्रोप्राइटरी रेशियो में, क्योंकि 3 मार्क्स में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें आप ये वर्डिंग लिखेंगे कि हायर द बेटर होता है, इसमें कोई आइडियल रेशियो नहीं होती है ना। सो मैंने आपको इसका वो भी करवा दिया है, आपको डिफरेंस भी करवा दिया है प्रोप्राइटरी रेशियो और डेट इक्विटी का। इनमें आपस में डिफरेंस भी पेपर में आ सकता है। इनमें आपको कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए कौन सी रेशियो में कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन सी रेशियो यूज होती है, तो वो डेट इक्विटी आएगा, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है ना। सो इन दोनों का डिफरेंस इस क्वेश्चन के थ्रू समझाया हमने। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम और एमसीक्यूज और रेशियोज पर डिस्कशन करेंगे।